पुलिस वाले थोड़ा सा चिढ़ गए हैं, जो साले हैं नहीं जाके टॉप स्पीड चेक करते हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे उनसे, तो हम भी कभी कभी इंजॉय करते हैं ऐसा विदाउट हेलमेट राइडिंग। वाह वाह, अपनी गाड़ी भी है बाहर ही खड़ी हुई है, स्टार्ट करके खड़ी किया था लेकिन ये बंदी हो गई। बट कोल्ड स्टार्ट करने का एक फ़ायदा ये था कि एक ही किक में स्टार्ट हो गई है और हम निकल रहे हैं अब लखनऊ के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वेरी न्यू व्लॉग अपडेट सीरीज। आई एम योर होस्ट अक्षय। दिस व्लॉग आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट। साला गर्मी में जुकाम जैसा लग रहा। एसी चलाई थी ना, तो एसी की हवा जो होती है जो वो सीधा मेरे मुंह पे था, उसी वजह से। यहाँ पे घर पे नहीं, कार में सोए थे। मतलब हम परसों गए थे आगरा, वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था, थोड़े से डॉक्यूमेंट भी हमको लेने थे उधर से मथुरा जाके। तो इधर से जब हम गए तो रात में वही निकले 9 बजे के आसपास, और हम पहुँचे एक्सप्रेस वे वही 11:30 बजे के आसपास। उसके बाद जब हमने 1-1.5 घंटा गाड़ी चला लिया तब हमको आने लगी हल्की हल्की नींद। भाई अपना सिंपल है, मोटरसाइकिल से हो या कार से हो, अगर नींद आ रही तो चुपचाप सो जाने का। तो हमने लगाया जहाँ पे पुलिस वालों की वैन खड़ी हुई थी, उधर ही लगा के हम सो गए थोड़ी देर के लिए। और वो पता ही नहीं चला भाई, हम 12 बजे सोए, आँख खुली मेरी 2:30 बजे। जब आँख खुली, आँख में ऐसा गड़ने जैसा, वो जो एक होता नहीं जुकाम होने से पहले वाला मूवमेंट, वैसा फील हुआ। हम समझ गए कि भाई अब जुकाम होगा। तो वही जुकाम है जो अभी हमको दिक्कत दे रहा है। आज हमने ऐसा सोचा कि इधर से ही क्यों ना निकल चलते हैं, ये थोड़ा सा रिमोट लोकेशन वाला रास्ता है। इधर ये मिट्टी बाद में पड़ी हुई है ना, पहले तो इधर काफ़ी गहरा था। इधर से मोटरसाइकिल निकालना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम था। बट हमको जब हाईवे ही पकड़ना है तो हम काहे ना इधर ही से पकड़ लें। ओ भाई साहब, यहाँ भंडारा होने जा रहा है क्या? जय माता दी। Someone is calling me. Let's see. कादिर चचा फ़ोन कर रहे हैं। इस कॉलोनी में जब स्टार्टिंग में घर बना था, हमारे एक रिलेटिव हैं उनका, तब ये रास्ता इतनी प्यारी थी, पूरा ऐसा लगता था कि भाई इससे बेहतरीन कॉलोनी कोई है ही नहीं। वैसे भी आज भी इससे अच्छी कॉलोनी हमारे शहर में कोई नहीं है। बट अभी इतना ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस पर इतना ज़्यादा लोडेड गाड़ियाँ निकल चुकी हैं कि देख रहे हो रास्ते की हालत क्या है। और नए पहले एकदम बढ़िया मस्त बनी थी। और कुछ लोगों ने तो अपने हाथ से ही अपनी मोड़ की रास्ता बना ली। जैसे ये गली नंबर है जो भी 1-2, तो इसमें लोगों ने अपने हाथ से ही अपने पैसे से ही रास्ता बनवा दी। तो सरकार से क्या ही उम्मीद करें, मतलब टैक्स भी दो, वोट देके फिर चुनाव भी जितवाओ, उसके बाद रोड भी अपने लिए खुद ही बनाओ। चलो हम आ गए। अभी तो हम आए हैं स्टेट हाईवे पे। अभी स्टेट हाईवे पे आने के बाद हम मिलेंगे नेशनल हाईवे पे। ये कुछ तो लगा हुआ है इधर, बड़ा सा मेला टाइप का। ये बहुत लगते हैं यार, हर शहर में लगते हैं। पता नहीं कितना कमा पाते होंगे, कितना नहीं कमा पाते, मतलब हर शहर में लगते हैं भाई ये। लेट्स सी आज क्या अच्छा कंटेंट निकल के आता है। भाई आम का सीज़न आ गया है अब तो, मतलब वो डाल वाली जो आम है वो भी अब मिलने लगी हैं। सारे जितने ठेले लगे हुए सारे डाल के हैं। और पता है वो जो कार्बेट लगा के पकाया जाता है आम, उसकी जो मिठास होती है वो नथिंग होती है। और ये डाल से छुआ हुआ आम होता है, मतलब डाल पे जो पकने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक गिरता है, इसकी जो मिठास होती है भाई वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो अभी डाल वाले आम आने लग रहे हैं, तो अपनी डाइट में आम ऐड हो जाएगा। आम, रोटी में वो घी नमक, बेस्ट चीज़ लगती है। मतलब कुछ ना समझ में आए आम खा लो। अभी कल हम आ रहे थे, सुबह भूख लगी यहाँ से जाते जाते। हाँ कल आते टाइम नहीं, आते टाइम भी जाते टाइम भी हमको यहाँ से जैसे जब आ रहे थे तब, और जब जा रहे थे तब भूख लगी। जैसे पहुँचे बस निकाले 2-3 आम फ्रिज में रखे थे, ठंडे ठंडे खा लिए, पेट भर गया। तो आम बेस्ट चीज़ है भाई। हमको नहीं लगता कि आम जैसा फल किसी को नहीं अच्छा लगता होगा। आम इकलौता ऐसा फल है, मतलब बहुत लोगों को होता है सेब नहीं पसंद, बहुत लोगों को केला नहीं पसंद, लेकिन आम इकलौता ऐसा फल है जिसको साला कोई कह ही नहीं सकता कि हमको ये नहीं पसंद। नीचे से निकल के
हम नेशनल हाईवे पे मिल लेंगे। तो यह मार्ग जोड़ता है अयोध्या फैजाबाद से लखनऊ को। ओ भैया डीपर मार दिया भैया। लेकिन हमको लगता है साला ये जो इस पे वाइट बल्ब अलग से एक्स्ट्रा मार्केट से लगवाते हैं ना, ये खाली लोगों को अंधा करता है। इसमें विजिबिलिटी तो क्या ही आती होगी, क्योंकि वो जो खाली बस चमकता है दूर से, हमने देखा है ना। तो हम सोच रहे थे पहले एक बार को हमारे मन में आया था कि नाइट आई का लगवा लें, क्योंकि साला दूसरों को अंधा करेगा, दिखेगा कुछ है नहीं। पीले बल्ब में जितनी अच्छी रोशनी होती है, जितनी अच्छी विजिबिलिटी होती है, अगर एक अच्छा बल्ब आपने येलो वाला लगाया हुआ है रात में, तो उतनी अच्छी विजिबिलिटी किधर को भी नहीं होती। मतलब सफ़ेद वाले बल्ब में तो होती ही नहीं है भाई। ओवरटेक करने वालों से मेरी लिटरली फट ही जाती है। अभी देखो बस वाला था, बस वाला ओवरटेक कर रहा था, मान लो ऐसे बस चल रही, उसके बगल से किसी ने इसको ओवरटेक किया, तो एक पीछे कार वाला होगा, वो भी साला और अलग से ओवरटेक करेगा। अरे यार इस साइड पे हो सकता है किसी ने अपनी कार रोकी हो, मोटरसाइकिल रोकी हो, कोई खड़ा हो, मतलब 3-3 ओवरटेकिंग लेन बना देंगे भाई इस पर। तो ओवरटेक वालों से मेरी बहुत फटती है। जब ऐसा हम देखते हैं मिरर में कोई ओवरटेक करा, तो जितना ज़्यादा किनारे हो सकता है उतना किनारे हम कर लेते हैं कि भाई उधर ही सेफ रहो। मतलब एक जैसे इधर चल रही, इस लेन पे चल रही, एक उधर बगल से करेगा, और दूसरा साला अंधा बिना देखे अंदाजे में इधर से करेगा। पहले आगरा हम लोग जाने वाले थे मोटरसाइकिल पे ही, और उससे पहले जाने वाले थे हम लोग मुंशियारी मोटरसाइकिल पे। तो हमारा तो कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम था। दीक्षांत दिव्यांश से दोनों लोग चले गए, तो हम लोगों का फिर अब यही होगा कि अब बाद में कहीं और का बनेगा। और वो सारे एंजॉय कर रहे हैं मुंशियारी में। हमने उनको सजेशन दिया था कि भाई मुंशियारी जाते हैं, वरना पहले तो नैनीताल का। नैनीताल में क्या ही है साला, 400 किलोमीटर है यहाँ से, उसमें कोई मज़ा भी नहीं है, भीड़ अलग है भाई। नैनीताल में जो भयंकर भीड़ है, अभी भैया होके आए बता रहे थे, मतलब 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं एंट्री, नैनीताल एंट्री पे। देखो साला ओवरटेक कैसे किया। अभी जैसे बस ओवरटेक कर रही है, तो कार वाले को कीड़ा काटे उसके बगल से ओवरटेक करने लगे। तो ये बहुत ख़राब आजकल कल्चर चल गया है ओवरटेक करने वाला। सारे मुंशियारी में मज़े कर रहे हैं, और हमको फ़ोटो वीडियो भेजी थी, देख के हमको लालच लग गया। लेकिन अभी कोई नहीं, हमको आगरा जाना था तो हम आगरा चले गए थे। तो पहले आगरा जाने का डिसाइड था, हम सोचे थे बाइक से ही चले जाएँ, लेकिन हम थोड़ा निकले जब दोपहर में, हमने थोड़ा घूमा टहला, तो हमने कहा नहीं, मोटरसाइकिल से तो बहुत रिस्की है भाई, क्योंकि जिस तरह की धूप होती है इसमें। अभी सुबह 8 बजे हुए तब हमको मुंह में पूरा पसीना आ रहा है, प्यास महसूस हो रही, और 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे के आसपास कितनी गर्मी होगी। तो हमने कहा भाई कार से निकल चलते हैं। कार की सोचो एसी नहीं काम कर रही थी एक्सप्रेसवे पे, वो जहाँ से एसी इवेंट होता है वहाँ पे हम ऐसे एक चोंगली बना के लंबे कैलेंडर की वो मुँह के पास रखे थे कि डायरेक्ट हवा साली उससे मुँह पे ही आए। तब जाके हमको थोड़ा ठंडा लग रहा था। ये देखो कोहनी में हेलमेट फंसाए भाई साहब, कोई बात नहीं भाई, हेलमेट उनका है, बाइक उनकी है, उनको जहाँ लगाने का वो लगाऊँ, मैं ज्ञान नहीं फैलूँगा। वैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाते अच्छा तो लगता है, लेकिन बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में कब, जब बारिश हो चुकी हो, जो मोटी मोटी वाली धूल होती है महीन वाली, ये उड़ ना रही हो, तब भाई बिना हेलमेट मोटरसाइकिल धीरे धीरे चला, मतलब बहुत तेज़ नहीं, उसमें तो आँखें नहीं खुलती है, धीमे धीमे आराम से चलाने में जो आनंद आता है वो लिटरली मज़ा आता है। और ओपन फेस हेलमेट हो तो आहा क्या ही बात, फिर उसको लगा के तो हवा वगैरह सभी आती है फिर। तो हम भी कभी कभी इंजॉय करते हैं ऐसा विदाउट हेलमेट राइडिंग। लेकिन अब ऐसा हाईवे पे कहीं दूर जा रहे हैं तब नहीं चलाते, लेकिन हाँ 1-2-3 किलोमीटर तक की हम भी इंजॉय करते हैं। लेकिन बारिश में हमको मज़ा आता है। बारिश हो चुकी हो ना रही हो, बारिश हो चुकी हो और सारी धूल मिट्टी सब बैठ चुकी हो, अबे इतनी गर्मी है कि साली एनर्जी ऐसा लगता है ख़त्म हो गई शरीर की, ना बोलने का मन करता ना कुछ करता। इतनी देर से हम बातचीत कर रहे हैं तो मेरी एनर्जी डाउन होती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं रुक जाए, कुछ पानी यानी पी ले, जबकि अभी घर से निकले हमको लगता है 10 किलोमीटर ही हुआ है। तो ये आलम हो चुका है। इस लौंडे ने कैमरा देख लिया था, ये जो लौंडा बैठा है इसने मेरे हेलमेट पे बड़े गौर से कैमरा देखा, उसके बाद ये बगल से जूम से निकला एकदम हायाबुसा बना के अपनी मोटरसाइकिल। ये साला हर इंसान को ऐसा काहे लगता है कि इसके बाइक पे, इसके हेलमेट पे कैमरा लगाए तो ये रेस लगाता होगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा काहे। और पुलिस वालों के तो अलग है भाई, राग रहते हैं। नॉर्मली आदमी, मतलब दुनिया भर का सबसे बड़ा क्रिमिनल जो मोटरसाइकिल पे हेलमेट अच्छा खासा लगाए हुए है, राइडिंग जैकेट पहने हुए है,
फुल सेफ्टी से चला रहा है और कैमरा लगाए हुए है, वही है सबसे बड़ा क्रिमिनल पुलिस वालों के लिए। भाई ऐसे ट्रीट करेंगे हम तो रील देखते हैं। यहाँ अपने इधर के तो थोड़े बहुत ठीक हैं, तो अपने इधर पुलिस वाले थोड़ा सा चिढ़ गए हैं, जो साले हैं नहीं जाके टॉप स्पीड चेक करते हैं आगरा एक्सप्रेस वे पे, उनसे तो सबको लपेट देते हैं। हालांकि जहाँ तक हम जाते हैं वहाँ तक कि कोई पुलिस वाला ना रोकता है, देखता भी है, तो एकदम आराम से जा रहे होते हैं। ऐसा कोई तेज़ जा नहीं होता, आराम से जाएंगे भी, काहे नहीं, मेरी गाड़ी तेज़ चलती ही नहीं, तो हमको कभी कोई नहीं रोका। लेकिन हमने रील्स देखी है भाई, अगर स्पोर्ट्स बाइक है तुम्हारे पास और मतलब भले वो तुम 50 स्पीड पे चलाते हो, हम एक रील देख रहे थे, उसमें वो साला बोल रहा है कि राइडिंग का लाइसेंस दिखाओ। गाड़ी का नहीं, राइडिंग का लाइसेंस है तुम्हारे पास, रेसिंग का लाइसेंस है। वो कहीं वो खड़ा भाई साइड में हाईवे पे, मतलब कहीं से वो चल के आया होगा। अभी मोटरसाइकिल चलाने के बाद 100 किलोमीटर थकान लगती है, तो वो सारे उनका जो दोस्तों का ग्रुप था वो साइड में कहीं रुके थे और लाइन से बाइक लगाए हुए थे। और भाई कोई भी आदमी होता है जब रुकता है अपनी मोटरसाइकिल ही देखता है उतर के, तो वो लगाए हुए थे। उसमें वो साला जो है पुलिस वाले, उनकी PCR वैन रुकी, पुलिस वालों की वो गाड़ी रुकी, उसमें से 5-6 पुलिस वाले उतरे, बोले चालान काटो। तो उसने बताया बहुत रिस्पेक्टफुली उनको सब डिस्क्राइब किया कि सर हम लोग आ रहे हैं दूर से राइड करके, थके थे, थोड़ा सा रेस्ट करना था इसलिए साइड में रुके थे। तो वो कह रहा है राइडिंग का लाइसेंस किसने दिया, राइडिंग का लाइसेंस दिखाओ। तो कह रहा है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग नहीं, राइडिंग लाइसेंस किसने दिया, रेस लगाने का लाइसेंस किसने दिया। तो कह रहा है कि अब भाई वो उसी टाइम आर्ग्यू नहीं कर पाया। हम होते तो यही कहते आप हमको दिखाइए कि कहाँ पे हम रेस लगा रहे थे, आपके पास कोई है प्रूफ। अगर नहीं है प्रूफ, हमसे ज्ञान ना बताएं। पहले पढ़े लिखे तो होते नहीं, हमको लगता है। मतलब एक अच्छा खासा नौजवान कांस्टेबल जो हमारी आपकी उम्र का है, उसको तो बाइक की इतनी नॉलेज होती है कि बाइक चलाने के लिए खाली ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। उसमें वो कह रहा है कि ये रेसिंग का, राइडिंग का लाइसेंस है आपके पास। अबे राइडिंग चूती है, यही होती है, मोटरसाइकिल चलाना ही राइडिंग होती है। तो देखने के बाद हमको इतनी हंसी आई, इतना दुख हुआ कि साला इतना ज्ञान नहीं है पुलिस वालों के पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैमरा लगाने के बाद हेलमेट पे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपने आप में चोर फील होने लगता है कि साला कौन पुलिस वाला रोक लेगा, जबकि कोई क्राइम नहीं कर रहे, पीसफुली अपनी मोटरसाइकिल चला रहे, उसी को एंजॉय कर रहे हैं। तो पुलिस वालों की नज़रों में सबसे बड़े क्रिमिनल जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वही हैं। साला जॉन अब्राहम ने एक मूवी क्या बना दी, बाइक पे चोरी करते हुए सारे चोरी हो गए। दैट्स नॉट फेयर। लेकिन इस मोटरसाइकिल का, हमारी मोटरसाइकिल का एक फ़ायदा है, हमको रोका 1-2 बार, तो उसने देखा ब्रेक इधर है, तो कह रहा है ये ब्रेक इसमें इधर है। हमने कहा ये बहुत पुरानी है। फिर उसने पूरी कहानी पूछी, कब कितनी पुरानी है, सब कुछ पूछा, तो वो बड़ा अप्रिसिएट कर रहा था, कह रहा था बहुत अच्छे। तो हम बताया भैया ये चलती ही नहीं है 80 के ऊपर, तो इसको तेज़ भगाएंगे क्या, कैमरा। तो बोला कैमरा काहे लगाया, तो उन्होंने कहा कहीं घूमने जाते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं अपनी मेमोरीज़, फिर जब बुढ़े हो जाएंगे तो देखेंगे। तो थोड़ा वो हंसने लगा, मतलब थोड़ा समझदार था वो, तो उसने थोड़ा अप्रिसिएट किया, बोला ठीक है जाइए, आराम से जाइएगा। हमने कहा आराम से जाते हैं, इसमें कौन सा तेज़ चले जाएंगे। तो कहा नहीं ब्रेक वगैरह इधर। हमने कहा हमको चलाते हुए इसको 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, अब इसको और कितना सीखेंगे। 10-12 साल से हम इसको चला रहे, मेरी इतनी आदत पड़ी कि हम नींद में भी कोई हमको ये मोटरसाइकिल दे दे तो हम चला लेंगे एकदम अच्छे से। तो बोला जाओ। बाइक बहुत अप्रिसिएट कर रहा था, बोल रहा था इतने सालों से इतने अच्छे से आपने मेंटेन करके रखी है। हमने कहा बेचनी नहीं थी तो मेंटेन करके रखी है। भाई अब घर में बोलने का मन नहीं कर रहा यार। भाई इस लड़के की बॉडी देखो, इसके पैर देखो, मतलब लिटरली इसके पैर ऐसे हैं, बॉडी ऐसे है। स्कूटी पे बैठा हुआ है, इसके पूरे पैर हमको लगता है इसकी बॉडी से 90 डिग्री पे खुले हुए हैं। भाई हमको पता नहीं क्या फीलिंग आ रही है, जहाँ से हमको कट लेना है वहाँ पे ट्रैफिक लगा होगा, क्योंकि यहीं से बहुत ट्रैफिक। और पता है समझदारी किसको कहते हैं, जैसे साथ में मेरे एक R-Wagon चल रही है, सेम माइलेज मेरा इस पे है, सेम माइलेज उस पर भी है, मतलब 30-35 का इस पे है, 30 का उस पर भी आराम से CNG पे देती है। बंदा AC में चल रहा है, कार पे चल रहा है, धूप नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही, और जो कंफर्ट है, कंफर्ट हॉक के है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मोटरसाइकिल कंफर्ट उसमें ज़्यादा है, स्पीड भी ठीक ठाक सी मेंटेन हो सकती है। तो अब इतनी महंगी गाड़ी लेने से हमको तो बेटर यही लगता है कि साला थोड़ा पैसा और डाल के एक कार ले लो, डाउन पेमेंट डाल के EMI पे, या कैश लेना हो तो कैश है ले लो और उससे चले। मेरे पास है R-Wagon, हम कभी कभी सोचते हैं कि साला इससे चलने से बेहतर है कि उससे चले, लेकिन फिर यही होता है कि
मोटरसाइकिल ठीक है, मतलब हर जगह पे कार नहीं जा सकती। ये जब ऐसा मूवमेंट आ जाता है ना, जब एक ट्रक वाला सामने से पूरा मोड़ रहा हो, पूरी रोड ब्लॉक कर दे, तो इतना सेफ्टी फील होती है कि ऐसा लगता है भाई ने मेरे लिए सारा ट्रैफिक रोक दिया। भाई देवमानुस है। यार कल न्यूज़ देख रहे थे हम, अहमदाबाद में वो पूरी फ़्लाइट जो है उस पर एक्सीडेंट हो गया यार। इतने सारे लोग थे, मतलब 200-250 लोग सब बेचारे ख़त्म हो गए, और एक आदमी वो खिड़की से, विंडो से पता नहीं कैसे कूद काट के बचा। तो वही कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब सोचो भाई, पूरी फ़्लाइट ब्लास्ट कर गई, उसके बाद एक आदमी बच गया। पूरी लाइफ टाइम उसको पता नहीं वो ट्रॉमा रहेगा ज़िंदा रह जाने का या खुशी रहेगी। मतलब पूरे उसकी पुश्तें ये कहानी सुनाएंगे कि पूरी फ़्लाइट ब्लास्ट करी थी एक्सीडेंट में और उसमें वो आदमी बच गया था। तो कितना लक रहा होगा उस लड़के के पास जो बचा है भाई। मतलब कितना बैड लक रहा होगा उनके पास जो बेचारे ख़त्म हो गए। मतलब सेकंड भर में कोई ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं। अभी हम जा रहे हैं, अभी ज़िंदा हैं, आगे ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे वो कोई पता नहीं भाई। और फ्लाइट पे जब सारे बैठे होंगे तो सबको लगा होगा कि भाई 1-2-3 घंटे बाद पहुंच जाएंगे हम अपने घर या जहाँ पे भी उनको जाना है, बट ऐसा हुआ नहीं। बेचारे सारे 10 सेकंड में सब पूरा माहौल नज़ारा सब बदल गया। हम देखे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मतलब प्लेन ऐसे जा रहा था, वो ऐसे गिरा और अचानक से इतना ब्लास्ट हुआ, इतना ज़्यादा आग वगैरह ऊपर तक उठी, देख के रूह कांप गई। तो ये हम लोग आ गए इमली बांधन बाबा के मंदिर। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये, जय हो भगवान जी की। वो जो ऑफ रोडिंग बीच में करनी पड़ती थी, अभी वो नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये वाला जो ब्रिज था नाले का, ये बन के खुल भी गया है। तो पहले हम लोग उधर से आते थे, वो वाला रास्ता जिधर पूरा कच्चा रास्ता है उधर से, तो वो उतनी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब से ब्रिज बन गया है तब से अब वो वाली ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा आराम से इधर से निकल आते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल थोड़ी सी ऑफ रोडिंग बची रह गई है। उधर वाली ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ वाली अभी है। जब ये रास्ता बनेगा तब ये वाली ऑफ रोडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। वो जो लोग उधर से जा रहे हैं, ये है आम जिंदगी। और जो हम ये इधर पेल लाए हैं उतना रास्ता कट करने के लिए, ये है मेंटोस ज़िंदगी। मतलब उधर थोड़ा ज़्यादा गाड़ी ऊपर नीचे होती, इधर है तो एकदम थोड़ी सी ही दिक्कत हुई, गाड़ी निकल आई। कभी कभी मेंटोस लाइफ जो होती है वो थोड़ा इजी कर देती है लाइफ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गौशाला बन रही है, ये जो बन रहा है पूरा, ये गौशाला बन रही है। यहाँ पे जो गाय इधर उधर घूमा करती हैं उनकी केयर की जाएगी। तो ये चीज़ जब पता चली हमको तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और आज हम जाएंगे दूसरी साइड पे, घर वाली साइड पे, वहाँ नहीं जाएंगे। ये सब एक टाइम पे, आज से 10 साल पहले पूरा जंगल था। मतलब इतनी स्पीड में आबादी बढ़ी, इधर पे लोगों ने घर वगैरह लिया, ये पूरा जंगल साफ़ कर दिया भाई। आज भी शाम को निकलते ना, तो जो छोटे मोटे पेड़ हैं यहाँ से सियार वगैरह इधर आते जाते रहते हैं। ये पहले पूरा जंगल था। अभी सामने पेड़ वेड़ देख रहे होगे, वो भी ग्रीन बेल्ट एक बाकी है, जिसकी बाग है उसने नहीं कटवाई है बेचने के लिए, तो ना पहले ऐसी बाग पूरी इधर भी थी। तो इतना ज़्यादा स्पीड में इधर डेवलप, अब इसको डेवलपमेंट का ही कहेंगे, इसको कहेंगे शहरीकरण, है ना, नगरीकरण। इतनी स्पीड में हुआ कि ये सारा जंगल फंगल काट कूट के सब घर वगैरह बन गए। देखो पूरी बस्ती बन गई। वरना पहले इधर पेड़ वेड़ लगे थे, इधर से रात में निकल नहीं सकते थे तुम। निकलने का मतलब कि कोई ना कोई कांड होना तय है। चलो, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आज के ब्लॉग में। अभी ब्लॉग भी करते हैं, पे खत्म करते कि ब्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर चैनल डेट सीरीज फॉर मोर न्यू ब्लॉग। और तब तक के लिए बाय बाय।